जय हिंद मित्रों। एक बार फिर टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 60 का भाग 2 देखेंगे। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से LT, GIC, TGT, PGT के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक हैं शिवदान सिंह चौहान, पद्म सिंह शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, परमानंद श्रीवास्तव। आपको बताना है हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक कौन हैं। हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक शिवदान सिंह चौहान हैं। प्रश्न 62। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है। वियोगी हरिकृत, ठंडे छींटे, ब्रजनंदन सहायकृत, सौंदर्योपासक, राजा राधिका रमण कृत, प्रेम लहरी, चतुरसेन शास्त्री कृत, तरलाग्नि। आपको बताना है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य ब्रजनंदन सहायकृत सौंदर्योपासक है। प्रश्न 63। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं। 2, 4, 3 या 1। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर है 4। प्रश्न 64। हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को किसने भूत भाषा कहा। भरत, दंडी, भामा, वामन। किसने हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को भूत भाषा कहा। भरत, दंडी, भामा, वामन। इसका सही आंसर है दंडी। प्रश्न 65। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। पद्माकर, मतीराम, भूषण, बिहारी लाल। आप सभी बताइए, रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। तो राइट आंसर है बिहारी लाल। शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ, भांति आने हैं पहाड़ मानो, काजर के ढोय कै। यह काव्य पंक्ति किसकी है। देव, सेनापति, मतीराम, चिंतामणि। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति सेनापति का है। प्रश्न 67। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है। घनानंद, बिहारी, मतीराम, भिखारीदास। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है। काव्य निर्णय का रचयिता भिखारीदास है। प्रश्न संख्या 68। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है। नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आँखों की किरकिरी। तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है। तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है।
प्रश्न 69। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? हरिऔध, भारतेंदु, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह कथन किसका है? यह कथन भारतेंदु जी का है। प्रश्न 70। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको बताना है निम्न साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? सबसे कम आयु भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रही। प्रश्न 71। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किसका है? यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रश्न 72। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है? पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, पथिक। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा नहीं है? मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है पथिक। प्रश्न 73। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। आपको बताना है कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है। एकांकीकार नहीं है भगवती चरण वर्मा। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है अनग, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। आपको बताना है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय है। प्रश्न 75। मैला आंचल का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मैला आंचल का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मैला आंचल का कथा क्षेत्र बिहार है। प्रश्न 76। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास चरित्र सृष्टि है किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। प्रश्न संख्या 77। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न 78। निम्नलिखित में से कौन सा तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? आपको बताना है कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तमस का पात्र नहीं है अस्तु। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, कहानी।
आप सभी बताइए, चोटी की पकड़ किस विधा की रचना है? चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न 80, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है? सन 1978, सन 1979, सन 1980, सन 1981। आपको बताना है महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रथम प्रकाशन वर्ष है सन 1979। प्रश्न 81, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है? काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, वे दिन निर्मल वर्मा, करवट राजेंद्र यादव। तो कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म है करवट राजेंद्र यादव। प्रश्न 82, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1926, 1927, 1928, 1929। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कंकाल उपन्यास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्नवा, पानी के प्राचीन प्राचीन। किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण है? तो राइट आंसर है त्यागपत्र में। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, मधुआ, सालवती, गुंडा। आप सभी बताइए, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। प्रश्न 85, हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या है? 5, 6, 7, 8। हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू भी कहा जाता है? किस बोली को जाटू भी कहा जाता है? बुंदेली, हरियाणी, कौरवी, कन्नौजी। हरियाणी को जाटू बोली भी कहा जाता है। प्रश्न 87, अंतस्थल राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह, राजी सेठ, चतुरसेन शास्त्री। आप सभी बताइए, अंतस्थल किसकी रचना है? अंतस्थल चतुरसेन शास्त्री की रचना है। प्रश्न 88, वर्जीनिया वुल्फ की रचना है? आप सभी बताइए, वर्जीनिया वुल्फ की कौन सी रचना है? वर्जीनिया वुल्फ की रचना है ए रूम ऑफ वंस ऑन। प्रश्न 89, आदमी की निगाह में औरत इनमें से किसकी रचना है? राजेंद्र यादव, दुष्यंत, रोहिणी अग्रवाल, विभा रानी। आदमी की निगाह में औरत इनमें से किसकी रचना है? तो राइट आंसर है राजेंद्र यादव। प्रश्न 90, दलित विमर्श का मूल उद्देश्य है? दलितों की आर्थिक स्थिति को सुधारना,
दलितों को आरक्षण का अधिकतम लाभ दिलाना, दलित समाज को निर्भीक बनाना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। आप सभी बताइए, दलित विमर्श का मूल उद्देश्य क्या है? दलित विमर्श का मूल उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। प्रश्न 91, आदिवासी अस्मिता का संकट किसकी रचना है? रमणीका गुप्ता, डॉक्टर शरद सिंह, हरिराम मीणा, लक्ष्मण गायकवाड़। आदिवासी अस्मिता का संकट किसकी रचना है? यह रचना रमणीका गुप्ता का है। प्रश्न 92, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था माधुरी, समालोचक, नागरी नीरद, भारत मित्र। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालोचक। कौन सा युग्म असंगत है? समन्वय, निराला, कर्मवीर, माखनलाल चतुर्वेदी, मतवाला, जयशंकर प्रसाद, हिंदी नवजीवन, महात्मा गांधी। आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म है मतवाला, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 94, इनमें से किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया? निकष, नई कविता, अतएव, नए पत्ते। किस पत्रिका का संपादन राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नए पत्ते पत्रिका का संपादन किया। पुरुषार्थ चातुष्टय की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना? भामह ने, कुंतक ने, वामन ने, भामह एवं कुंतक ने। आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 95 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भामह और कुंतक ने। प्रश्न 96, रस को अलंकारों की दासता से मुक्त कराने वाले आचार्य हैं? हेमचंद्र, रुद्रट, देवकवि, भिखारी दास। रस को अलंकारों की दासता से मुक्त कराने वाले आचार्य हैं रुद्रट। प्रश्न 97, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्न में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, संखिनी। आपको बताना है बंकनाली का पर्याय कौन नहीं है। तो राइट आंसर है वक्रनाली। प्रश्न 98, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित है? साकेत, भारत भारती, सिद्धराज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किस कृति में संग्रहित है? यह काव्य पंक्ति भारत भारती में संग्रहित है। प्रश्न 99, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? आधुनिक युग की गीता कुरुक्षेत्र को कहा गया है। प्रश्न 100,
प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप सभी बताइए। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की? तो इसका राइट आंसर है श्यामलाल पार्षद ने। प्रश्न 101, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कृष्ण, पुरूरवा, कर्ण, अर्जुन। आपको बताना है रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? इसका राइट आंसर है कर्ण। प्रश्न 102, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण शर्मा, अज्ञेय। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 102 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है निराला। प्रश्न 103, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ए, साहित्य देवता, हेमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। बी, राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। सी, उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक समन्वय दिखाई पड़ता है। डी, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की उड़ानें भर हैं। आप सभी बताइए माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? असंगत कथन है विकल्प डी, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की उड़ानें भर है। प्रश्न 104, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, चिदंबरा, लोकायतन, गुंजन। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। प्रश्न 105, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वन बेला, स्नेह निर्झर, बह गया है। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति निराला की किस काव्य कृति से है? तो राइट आंसर है वन बेला से। प्रश्न 106, किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है तार सप्तक में। प्रश्न 107, प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। आपको बताना है प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है? तो सही आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न 108, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? शारदिया, कोणार्क, शिल्पी, आदमी का जहर। प्रश्न 108 का राइट आंसर है कोणार्क।
प्रश्न 109। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता रामचंद्र शुक्ल को माना गया है। प्रश्न 110। भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? सरदार पूर्ण सिंह, शिवपूजन सहाय, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र। भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा गया है। प्रश्न 111। दादी माँ कहानी किसकी है? यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, शिवमूर्ति। यहाँ पर शिवमूर्ति होगा। दादी माँ कहानी किसकी है? दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह का है। प्रश्न 112। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। उपर्युक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है? यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। प्रश्न 113। शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। आप सभी बताइए शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर है पुनर्नवा। प्रश्न 114। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है? बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है? तो सही आंसर है अमृत और विष। प्रश्न 115। गहरा काला कुत्ता भौंक रहा था वाक्य में कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। आप सभी बताइए गहरा काला कुत्ता भौंक रहा था वाक्य में कौन सा पदबंध है? यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। प्रश्न 116। निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? ए, कुशल न पढ़ता है न खेलता है। बी, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। सी, एक धनी है तो दूसरा गरीब। डी, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। आपको बताना है कि निम्न में किसमें क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, मतलब निम्न वाक्य में क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है। आपको बताना है क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर है कुशल न पढ़ता है न खेलता है। प्रश्न 117। निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? उसने रोते रोते कहा, वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा, उपर्युक्त सभी। क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है यह आपको बताना है। क्रिया विशेषण वाला वाक्य उपरोक्त सभी है। प्रश्न 118। रात को पहरा देने वाला पहरेदार वाक्य में कौन सा पद बंध है? संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण क्रिया। आप सभी बताइए इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? यह प्रथा सदी से चली आ रही है, कहीं बाघ न आ जाए, अभी भीतर मत जाओ, वह कितनी सोती है। आपको बताना है किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो राइट आंसर है वह कितनी सोती है। प्रश्न 121। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सराहपा विषयक यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है सराहपा विषयक यह कथन किसका है। तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 122। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? गंगा, शिव, गणेश, हनुमान। आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है। तो राइट आंसर है गणेश से। प्रश्न 123। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। आप सभी बताइए सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो राइट आंसर है सुंदर कांड में। प्रश्न 124। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर, देव। यह काव्य पंक्ति देव की है। प्रश्न 125। निम्न में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? नाभादास, नंददास, सुमित्रानंदन पंत, केशवदास। कौन सा कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित है? निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? तो राइट आंसर है केशवदास।